हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी थोड़ी सी उलझन है कि हम लॉन्ग आंसर को कैसे लिखेंगे, उसको कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसी बात को थोड़ा सा आपके लिए आसान बनाने के लिए कि लॉन्ग आंसर आप आसानी से लिख सकें, हम ये एक नई सीरीज शुरू की हैं। इस सीरीज़ का पहला वीडियो जो कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिखने के ऊपर था, वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। और ये जो दूसरा सेशन है, हम लॉन्ग आंसर के इंट्रो पर बात करेंगे कि आपसे अगर लॉन्ग आंसर ऑथर्स के लिए पूछा जाता है कि आप शेक्सपियर के बारे में बताइए एज अ ड्रामाटिस्ट, वो उन्होंने क्या लिखा और कैसे लिखा, और जो लिखा तो वो क्यों लिखा, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर किसी वर्क से रिलेटेड आपके सामने लॉन्ग आंसर आ जाए तो फिर आप उसका इंट्रो किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू राइट एन इफेक्टिव इंट्रो फॉर अ लॉन्ग आंसर। ठीक है, टॉपिक ही क्लियर है बिल्कुल कि लॉन्ग आंसर के लिए आप एक इफेक्टिव इंट्रो कैसे लिख सकते हैं, उस पर अपन बात करेंगे। बहुत आसानी से समझ आ जाएगी बात आपको। और बहुत सारे लोग जिनके अंदर ये पर उलझन है, थोड़ी सी दिमाग में कन्फ्यूज़न है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा वीडियो साबित होने वाला है। चलिए, अगर इंट्रो टू ऑथर अपने को लिखना है तो उसमें कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए। वही मेन चीज़ यही है ना कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है और कितना लिखना है। ये मेन पॉइंट है। कितना लिखना है वो हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे, सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए। तो और भी आपको आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑथर का नाम लिख देना है और उस नाम के साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट लिख देनी है, यानी उनका जन्म कब हुआ था और फिर डेथ कब हुई थी। ठीक है, तो नेम हो जाएगा प्लस बर्थ डेट और डेथ डेट, दोनों हो गई। इसके बाद वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनकी नेशनैलिटी क्या है, उसको आगे जोड़ दीजिए। इसके बाद हिज फेवरेट जॉनरा क्या है, उनका फेवरेट जॉनरा क्या ड्रामा है या पोइट्री है या आपका कॉमेडी है या सटायर है या आयरनी है या नॉवेल है, वो सबको वहाँ पे अपना लिख देना है। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स, और उसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वो कौन कौन से हैं, उनको लिख देना है। 2 4 5 वर्क्स जो मेन हो। द एज टू विच द ऑथर बिलोंग्स, और इसके बाद उस एज का नाम आपको लिखना पड़ेगा जिससे वो बिलोंग करते हैं। चाहे वो एलिजाबेथन से बिलोंग करते हों या आपके वो जेकोबियन पीरियड के हों या कैरोलिन पीरियड के हों या क्रॉमवेल के टाइम से संबंधित हों या आपके रेस्टोरेशन पीरियड के हों, ऑगस्टन पीरियड के हों, ट्रांजिशनल पीरियड के हों। बहुत सारे इसी क्रम से अगर आप याद रखेंगे ना, और दो दो अगर उनके राइटर आपने याद कर लिए तो बड़ी आसानी से आप लिख पाएंगे। और आपके लिए आसानी ये हो सकती है कि जो भी राइटर है ना, उसका एक छोटा सा आप पहले एक टेबल बना लीजिए, छोटी छोटी सबकी। उसमें उसको उनका नाम लिख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, डेट ऑफ डेथ लिख लीजिए, नेशनैलिटी लिख लीजिए, कुछ फेमस जो उनके वर्क्स हैं वो लिख लीजिए, और जिस एज से बिलोंग करते हैं तो उनको लिख लीजिए। डोमिनेंट लिटरेरी ट्रेंड्स, और उस एज में कौन कौन से ट्रेंड जो है वो प्रचलित थे, डोमिनेंट थे उस समय। इन्फ्लुएंस्ड ऑन हिज वर्क्स ऑफ दैट पार्टिकुलर ट्रेंड, और उस वक्त के किस ट्रेंड ने उनके कामों को, उनके वर्क्स को क्या किया है, आपके इन्फ्लुएंस किया है, वो भी आप बता सकते हैं। बस ये आपका। अब आपको ये लग रहा होगा कि इतने ही पॉइंट हो गए तो ये लाइनें तो बहुत सारी हो जाएंगी। नहीं, आप देखेंगे जब वो एग्जाम्पल में तो बड़ा आसान लगेगा आपको कि हाँ ये थ्योरी जो है वो बड़ी अच्छी मिली है हमें। अब देखिए अगला क्या है, इंट्रो टू द टेक्स्ट। अगर मान लीजिए आपसे किसी ड्रामा की थीम या उसकी स्टोरी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ देखिए, ध्यान रखिएगा, जो हमने क्रिटिकल अप्रिसिएशन में और इंट्रो टू ऑथर की बात करी थी वो थोड़ा सा अलग रहेगा, उसको आप उससे नोट कर लीजिएगा, उसके नोट्स अलग बनाइएगा। और जो ये है जो कैरेक्टर बेस्ड पूछा जाएगा स्पेशली फॉर द ऑथर, तब आपको ये वाला इंट्रो लिखना है। ठीक है, 2 3 इंट्रो अलग अलग तरह का तैयार कर लीजिए ना, सारे लॉन्ग आंसर आसानी से कर पाएंगे आप। इंट्रो टू द टेक्स्ट में आ जाइए। वो आपका पोएम हो सकता है, ड्रामा हो सकता है या नॉवेल हो सकता है, जिसके भी बारे में पूछेगा उसको अपन ने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको कहाँ से शुरू करना है, नेम ऑफ द वर्क लिखना है।
डेट ऑफ कंपोजिशन लिखना है, और अगर आपको याद आ जाए तो डेट ऑफ पब्लिकेशन भी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? डेट ऑफ पब्लिकेशन, की वो किस डेट में किस सन में पब्लिश हुई। अब जब अपन डेट बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसका सन लिखना है आपको। अब डेट मत ढूंढने लगिएगा उसमें कि जनवरी में है कि फरवरी में है ना। डेट ऑफ कंपोजिशन प्लस पब्लिशिंग, अगर ध्यान आ जाए नहीं तो कंपोजिशन की डेट काफ़ी रहेगी, ठीक है। पब्लिश डेट, ईयर आप कर लीजिए यहाँ पे, ये तो कंफ्यूज रहे हैं जो क्या है, ठीक है। यहाँ पर भी आप अपने पीडीएफ में ईयर लिख लीजिएगा। चलिए, जॉनरा क्या है उसका, फिर उसके बाद वो बता देना है कि ये ड्रामा जॉनरा में लिखा है, या आपके कॉमेडी जॉनरा है, या कोई पोइट्री का कोई जॉनरा है अलग, सोनेट या कुछ भी हो सकता है वो। सबटाइटल इफ एनी, अगर कोई सबटाइटल है तो वो लिख दीजिए, ठीक है। सोशल लिटरेरी मूवमेंट, किस सोशल या लिटरेरी मूवमेंट से वो संबंधित है, उसके लिखने के पीछे का क्या रीज़न है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद समरी लिख देना है ऑफ द प्लॉट, उस आपको जो भी जॉनरा आपके सामने, या प्ले है या ड्रामा है, सॉरी पोएम है या ड्रामा है या नॉवेल है, जो कुछ भी है, तो उसके आपको क्या करना है, समरी लिख देना है ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की 2 से 3 सेंटेंसेस में, ताकि वो एक कंसाइज इंट्रोडक्शन बन जाए। और ऐसे इंट्रोडक्शन की जो भी जानकारी एग्जामिनर को चाहिए है, वो सारी कुछ आप उसे एक ही इंट्रो में दे दें, उसको भी लगे कि यार बंदे ने गजब मेहनत करी है, इसको हर चीज़ पता है। और उसके अंदर ये भी कला है कि उसने बहुत सारी चीज़ों के कंसाइज वे में हमारे सामने पेश कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, दोनों हो गए आपके, इंट्रो टू द ऑथर हो गया और इंट्रो टू द टेक्स्ट हो गया। इंट्रो टू द ऑथर में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिखने हैं, और इसमें लिखना है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, ठीक है। चलिए, अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे ये सारे पॉइंट्स को आप एक इंट्रो में कंसाइजली क्या करेंगे, समाहित करेंगे, उसको लिखेंगे एक इम्पैक्टफुल इंट्रो बनाने के लिए, या एक इम्पैक्टफुल लॉन्ग आंसर बनाने के लिए। चलिए, इंट्रो टू द ऑथर ने विलियम शेक्सपियर का एग्जाम्पल लिया है। विलियम शेक्सपियर, द बार्ड ऑफ एवॉन, ये भी आप लिख सकते हैं, वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564, उनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 को, और जो डेथ है वो 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। पहला पॉइंट कवर, ये हो गया पहला पॉइंट। ही वॉज एन इंग्लिश मैन बाई बर्थ, वो इंग्लिश मैन थे बाई बर्थ, ये हो गया दूसरा पॉइंट। ही रोड 154 सोनेट्स बट हिज फेवरेट जॉनरा वाज ड्रामा, उन्होंने 153 सोनेट्स लिखी हैं। देखिए, एक तो हमने उनको ये नॉलेज दे दी कि उन्होंने क्या लिखी हैं, 154 सोनेट्स लिखी, लेकिन उनका जो फेवरेट जॉनरा है ना, वो क्या है, ड्रामा है। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। सम ऑफ हिज फेमस ड्रामाज आर, पॉइंट नंबर 4 में आ गए अपन, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, चारों ट्रेजिडीज बता दी जिसको हम हुकम के नाम से जानते हैं, ठीक। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसको भी बता दिया जो हमारे सिलेबस में है, मैकबेथ भी है, वो भी आ गया। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4, ठीक है। ही वॉज बॉर्न एंड लिव, वो उनका जन्म हुआ और उन्होंने जिंदगी गुजारी कब, एलिजाबेथन एज में, ये पॉइंट नंबर 5 हो गया, ठीक है। देखिए, 5 पॉइंट आ गए आपके 5 से 6 सेंटेंस में, आगे आइए। और ड्यूरिंग जेकोबियन एज, कुछ पार्ट जेकोबियन एज में भी हो रहा है, 1603 से जेकोबियन एज शुरू होता है और 1616 में उनकी डेथ हो जाती है, तो आधा करीब पार्ट वो रहे उसमें। बोथ द एजेस, दोनों एजेस ने क्या किया, इन्फ्लुएंस्ड हिज वर्क्स वेरी डीपली, उनके कामों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अब देख लीजिए आप, ये आपके 7 पॉइंट हैं, वो पूरे 7 पॉइंट आपको डेट ऑफ बर्थ और डेथ मिल गई, और इस कंट्री यानी उनकी नेशनैलिटी क्या है, फेवरेट जॉनरा क्या है, और उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क हैं वो क्या हैं, किस एज को बिलोंग करते हैं, डोमिनेंट लिटरेरी ट्रेंड्स क्या हैं, इन्फ्लुएंस्ड किस तरह से उनको, उनके वर्क्स को इसने इन्फ्लुएंस किया, वो भी लिख सकते हैं। ये शायद पॉइंट हमारा इसमें इंट्रो में रह गया है, उसको आप ऐड कर लेना एक लाइन में, ठीक है। तो देखिए, ये आपका इंट्रो टू द ऑथर हो गया,
देखिए कितना आसान है और कितने कम शब्दों में हमने इसको कंसाइजली आपके सामने पेश किया है। बस यही थ्योरी अगर आप रखेंगे ना, बहुत आसानी से आप अपने लॉन्ग आंसर को इतनी खूबसूरती दे देंगे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखेगा और तकता ही रहेगा कि यार गजब कॉपी लिखी है ये। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इंट्रो टू द ड्रामा और नॉवेल। कोई आपको देखिए ड्रामा से क्वेश्चन मिल सकता है, नॉवेल से और पोएम से। पोएम में बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, ड्रामा में कैटेगरीज हो सकती हैं, जो कैटेगरी मिलेगी उसको आपको पकड़ लेना है। ठीक है, चलिए पोएम में जैसे ओड मिल सकती है, बैलेड मिल सकती है, आपको सोनेट मिल सकती है जो हमारे सिलेबस में है। ड्रामा में आपको क्या मिल सकता है, कॉमेडी मिल सकती है, कोई सटायर मिल सकता है, ट्रेजी कॉमेडी आपको मिल सकती है, प्योर ट्रेजिडी मिल सकती है। ये ड्रामा के पार्ट्स हो जाएंगे। अच्छा, हिज प्ले यानी मर्चेंट ऑफ सॉरी शेक्सपियर का जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज कंपोज्ड इन 1596 में उसे कंपोज किया गया और पब्लिश किया गया था 1600। द जॉनरा ऑफ द प्ले इज कॉमेडी, और इस प्ले का जो जॉनरा है वो क्या है भाई, कॉमेडी है। इट इज रिटेन, इसे लिखा गया है ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड के दौरान। द प्लॉट ऑफ द प्ले राउंड्स अबाउट अ बॉन्ड बिटवीन शाइलॉक एंड एंटोनियो। जो ये प्लॉट है ना किसका, आपके इस प्ले का, वो राउंड्स अबाउट चक्कर लगाया करता है या डिपेंड रहता है, उसी के चारों तरफ घूमता है, जो कि एक बॉन्ड स्टोरी के चारों तरफ घूमता है। और ये जो बॉन्ड है जो किसके बीच में हुआ था, एग्रीमेंट शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में। यहाँ पर लिखने को बहुत कुछ है कि वो 3000 डुकेट से लेने जाता है बसैनियों के लिए। उससे पहले की आप कहानी लिख सकते हैं कि बसैनियों को क्यों ज़रूरत थी। उसके बाद में जो फिर एंटोनियो और शाइलॉक के बीच में वार्तालाप हुई देने से पहले, बहुत कुछ है लिखने को, लेकिन अपने को कंसाइजली हिंट देनी है। और जो एग्जामिनर आपके होंगे वो पहले ही एक से एक पीएचडी होल्डर, नेट क्वालिफाइड, जीआरएफ क्वालिफाइड वहाँ बैठे हुए हैं आपकी कॉपीज़ के इंतज़ार में, है ना। उनको सारे ड्रामाज पोएम्स, उनके जो चुटकियों का खेल है, आप जैसे ही लिखेंगे ना तो उनको तुरंत आइडिया होगा कि यार बंदे ने पढ़ाई करी है। बॉन्ड बिटवीन शाइलॉक एंड एंटोनियो अलॉन्ग विथ सम अदर स्टोरीज, कुछ और स्टोरीज और सीन्स हैं इसके साथ साथ जिसके जो प्लॉट लेकर के चलता है, जैसे कास्केट स्टोरी है, ट्रायल सीन है और रिंग स्टोरी है। ठीक है ना, मेन अपन इवेंट बता दी इनको। तो ये आपका इंट्रो हो जाएगा किसका, ड्रामा का, नॉवेल का या किसी पोयम का। ठीक है भाई, तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 5.5, 5.5 लाइन में आपके 6 पॉइंट क्लियर हो गए। ऊपर देख लीजिए इंट्रो टू द ऑथर में ये एक लाइन मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन में हमने इंट्रो टू द ऑथर के सातों पॉइंट को कवर कर लिया है। ये देख लीजिए 1, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, कोई मुश्किल नहीं है। आपको देख करके लग रहा होगा कि ये यार बड़ा मुश्किल काम है कि इतनी चीज़ों को हम एक साथ जो है कैसे लिख पाएंगे बनाकर। तो बस एक एक जैसे ही डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ नाम के साथ लिखी, उसके आगे उनकी नेशनैलिटी जोड़ दी, फिर उनका फेवरेट जॉनरा जोड़ दिया, इंपॉर्टेंट वर्क जोड़ दिए। इसमें आपको थोड़ी सी और ये कला अगर आ जाती है कि आप जो है कुछ एक फ्रेजेस अपने पास उसमें लगाते जाएं। ठीक है, अभी हमने यूज़ नहीं किया है उनका, आपको थोड़ा सा ईजिली बताने के लिए। अगर वो लिखेंगे तो और अच्छा, नहीं इतना अगर आपने सीख लिया ना जो बताया जा रहा, ये मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ है आपके लिए। समझते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है 2 4 बार और बढ़िया से इसके नोट्स बना लेना है। पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए और वर्ड टू वर्ड इंट्रो को नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे एक और जो हमने आपके लिए थ्योरी सॉरी ट्रिक तैयार करी है वो क्या है, ट्रिक टू फ्रेम योर लॉन्ग आंसर। अपने लॉन्ग आंसर को आप किस तरह से फ्रेम करेंगे उसके लिए ये ट्रिक है। तो उसके लिए हम इसको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे और ऐसे डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल। जैसे हमने आपके लिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन का एक सेशन लिया, तो उसमें भी विथ एग्जाम्पल आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूरी लिख के बताई उसमें। और जैसे ये इंट्रो वाला रहा, इसी तरह से ये हमारी जो आई मेको, इसको पढ़िएगा। ठीक है, आई मेको जो ट्रिक रहेगी, इससे आप पूरी तरह से लॉन्ग आंसर को फ्रेम कर पाएंगे बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है भाई, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये उन लोगों के लिए 100% सोल्यूशन है
जो अभी तक परेशान हैं कि हम लॉन्ग आंसर फ्रेम कैसे करेंगे, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग बेचारे इस तरह के कन्फ्यूज़न या उलझन में हैं, उन तक वीडियो को पहुंचा दीजिए, ठीक है? उनका भी भला हो जाए। उनका भला होगा तो शायद आपने उनका भला किया तो ऊपर वाला आपकी बात सुन ले, आपको एक सीट दिला दे। भलाई करते रहिए, कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।